नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई और आज फिर एक अहम बैठक जारी है। आज कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेता लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर समेत दिग्गज नेता शामिल हैं। तो चुनाव की रणनीति पर पार्टी के नेता ये बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन चिंतन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन। आपको जानकारी दे दें कि प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी राहटकर भी इसमें मौजूद हैं और सभी को किस तरीके से चुनाव की रणनीति रहेगी उसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। संवाददाता बाबूलाल धैल इस वक्त बीजेपी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ है। बाबूलाल, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि बैठक शुरू हो गई है, कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है, किन किन मुद्दों पर सबसे पहले डिस्कशन किया गया? जी, बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा की सभी सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए कल से कार्य योजना शुरू हुई है, जो आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भी नजर आ रही है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बीजेपी एक बार फिर से जो है फायदा उठाना चाहती है। उन्हीं के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ग्रास रूट पर जो काम करता है, उसको केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आम जनता तक, आम कार्यकर्ता तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। नमो ऐप जो है वो सभी कार्यकर्ताओं के मोबाइल में होना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लेकर केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका किस तरह से फायदा दिलवाना है। लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ना, रजिस्ट्रेशन के काम हाथ में लेने हैं। इसके अलावा जो पार्टी के जो दूसरे विंग हैं जो काम करते हैं चुनावी मशीनरी के रूप में, उनको भी मुस्तैद करना है। और इस कड़ी में पार्टी के पदाधिकारियों को ये साफ साफ संदेश दिया गया है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सब लोग जो है कमर कस लें और पार्टी को जिताने के लिए मुहिम में जुट जाएं। और 22 जनवरी को बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसको लेकर के भी टास्क दी जा रही है कि तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मंदिरों में जाएंगे, आम जनता के बीच में बैठ करके भगवान राम के भजन जो कार्यक्रम होगा वो कराएंगे। आतिशबाजी के कार्यक्रम आयोजित कराने हैं, दीपमाला सजानी है, सजावटें करनी है, मंदिरों में साफ सफाई का अभियान अब शुरू हो रहा है, तो उस पर भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यालय में मंत्री दरबार लगेगा, उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मंत्रियों के साथ में अटैच किए जा रहे हैं और जब जिलों में मंत्रियों का जाना होगा तो वहां पर जनता दरबार लगेगा। तो एक तरह से एक शेड्यूल बनने जा रहा है आने वाले दिनों के लिए, ताकि बीजेपी चुनाव तक पूरी तरह से चाक चौबंद रहे, उसके कार्यकर्ता मेहनत करते नजर आए और कांग्रेस पार्टी जहां जहां गलती कर रही है तो उसको जनता के बीच में वो एक्सपोज करें। और हाल ही में जिस तरह के बयान आए हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कि वो राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो इसी मुद्दे पर अब बीजेपी बहुत ज्यादा मुखर है और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है और उसे एंटी हिंदू करार देने की कोशिश हो रही है और एक ऐसी छवि गढ़ी जा रही जनता के बीच में कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको राम मंदिर का बनना और इसके लिए जो संघर्ष हुआ है उसका वो सम्मान नहीं कर रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है अब बीजेपी और ज्यादा आक्रामक होती हुई नजर आएगी, ताकि जनता के बीच में यही मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती चली आ रही है और अब जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये भी उसे रास नहीं आ रहा है। तो बहुसंख्यक मतदाताओं के दिल और दिमाग में, उनके जहन में यही बात बैठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि कांग्रेस पार्टी बहुसंख्यक समुदाय की विरोधी है और राम का भव्य मंदिर बनना उसको पसंद नहीं आ रहा। इसलिए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से रणनीति तय हो रही है और आज की इस बैठक में भी इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल बाबूलाल, और देखिए बहुत जरूरी हो जाता है इन 25 सीटों पर कब्जा करना, क्योंकि 25 सीटें अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो आगे एक मजबूत तरीके से पेश हो सकती है बीजेपी लोकसभा के भीतर। ऐसे में पूरी रणनीति जो है तैयार की जा रही है, वो हम लगातार बैठकों में देख रहे हैं। सीएम भी क्या बैठक में मौजूद है, क्या इसको लेकर अपडेट, क्योंकि उनका एक और कार्यक्रम था? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आने का यहाँ पर कार्यक्रम है और
थोड़ी देर बाद में वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है डिस्कशन अभी चल रहे हैं, अलग अलग यानी कि मुद्दों पर चर्चा चल रही है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मार्गदर्शन दे रहे हैं पार्टी के पदाधिकारियों को। बीजेपी के लिए राजस्थान हमेशा से यानी कि पिछले 10 साल से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। जब पूरी की पूरी 25 सीटें जीती है पार्टी ने। 2009 के चुनाव में जरूर कांग्रेस पार्टी ने काफी बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल की थी, जब 20 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन 2014 के बाद में बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और अब इस ट्रैक रिकॉर्ड को बीजेपी लगातार आगे बढ़ाए रखना चाहती है और वो नहीं चाहती कि एक भी सीट उसकी झोली से बाहर जाए। इसलिए बहुत सोच समझ करके प्लान किया जा रहा है और जो जिताऊ चेहरे हैं उन्हीं को पार्टी चुनाव लड़ाएगी। जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही है या जिन सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था और जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, तो उनके अब पार्टी टिकट काटने से भी नहीं हिचकेगी। और माना यही जा रहा है कि सांचौर से टिकट बदला जा सकता है, जालोर सिरोही जो लोकसभा सीट है, माफ कीजिएगा, वहां से टिकट बदला जा सकता है देवजी पटेल का, क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। झुंझुनू के जो सांसद हैं वो भी चुनाव हार गए थे विधानसभा का, तो उनके नाम पर भी पार्टी जो है बहुत गंभीरता से विचार करेगी। अजमेर के सांसद भागीर चौधरी, उनके टिकट पर भी संकट है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, इस वक्त बैठक का हिस्सा है वो। तो जहां जहां पार्टी के जो सांसद हैं जो विधानसभा का चुनाव हारे हैं, उनको जो है पार्टी टिकट देने से गुरेज कर सकती है। इस बार उनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। और बालकनाथ आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस वक्त। उनसे जानते हैं कि महाराज जी आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 22 जनवरी को भगवान राम का भव्य मंदिर जो बना है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आप भी शामिल होने जा रहे हैं। क्या लगता है माहौल किस तरह का है पूरे देश में इस वक्त? बहुत ही अद्भुत माहौल है और बहुत ही उत्साह और बहुत ही उमंग है और बहुत ही श्रद्धा है और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो भावुकता भी है, क्योंकि 500 वर्षों से आशा, संकल्प, स्वप्न जो लंबित था, लाखों लोगों के बलिदान, लाखों लोगों के संघर्ष के कारण अब दोबारा से भगवान श्री राम लला अपने वहां पर विराजमान हो रहे हैं अपने आसन पर। तो पूरा विश्व ही उत्साहित उस पल के, उस क्षण की घड़ी के इंतजार में है कि भगवान श्री राम लला वहां पर विराजमान होंगे और पूरे विश्व में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश अयोध्या की नगरी से भगवान राम लला के आशीर्वाद से जाने वाला है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन किस तरह का दृश्य दिखेगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में? क्या कोशिश है आपकी? आपको लगता है ऐसे लगेगा जैसे कि दिवाली आ गई फिर से? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि अभी तक इतिहास में हमारे एक ही दीपावली का पर्व हम सब लोग मनाते हैं। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय कर अयोध्या लौटे थे तो उस समय दीपावली पर्व की शुरुआत हुई थी और अब आने वाले भविष्य में 22 जनवरी का दिन भी दीपावली का पर्व होगा। और दीपावली जैसा माहौल, बिल्कुल उससे भी बढ़कर माहौल, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोग उत्साहित है, जिस उस समय पर जो लोगों के अंदर उत्साह था वही आज वर्तमान में है। क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? निश्चित है। भगवान राम लला का पूरे देश की जनता का आशीर्वाद है। निश्चित है, बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत इस बार 2024 के चुनाव में 2019 से भी बढ़कर बहुमत आने वाला है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे महाराज जी? काम किया जनता की सेवा, जनता की सेवा, अच्छा शासन व्यवस्था, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। महाराज जी, जनता की सेवा तो लगातार उसमें सब कुछ समा गया। जनता की सेवा में सब कुछ समा गया, राष्ट्र की सेवा समा गई। महाराज जी, जनता की सेवा तो लगातार बीजेपी करती आ रही है, कोरोना हो या अन्य मामले हो, लेकिन अब 2000 के चुनाव है, लंबी लड़ाई है, 400 पार जाना है, तो क्या और मुद्दे शामिल होंगे? देखिए, पूरी निष्ठा और भावना से भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, अभी तो पूरे मानव जीव जंतु जाति की सेवा के अंदर लगे हैं, पूरी प्रकृति की सेवा में लगे हैं। उनका ध्येय केवल भारत को ही विकसित नहीं बनाना, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने की भावना है। मैं मानता हूं कि 400 पार का लक्ष्य जाएगा और ऐतिहासिक विजय भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आने वाले चुनाव में देने वाली है। कोई चुनौती नहीं मानते आप? देखिए, हमारी चुनौती है कि हम बेहतर लोगों तक विकास दे पाएं, बेहतर लोगों के तक सुविधाएं पहुंचा पाएं और भारत के सपने को विकसित भारत राष्ट्र बना पाए, यही हमारा लक्ष्य है, चुनौती नहीं है। लगातार आरोप लगे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस मामले में। देखिए, कांग्रेस हास्य के पथ पर है। कांग्रेस की कोई भी बात को कोई भी विशेष गंभीरता से लेता नहीं है, तो आप भी मेरे ख्याल से इस चीज को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को एक तरफ छोड़ दीजिए। अब देश को
और हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में आप भी सब साथ आइए। चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस के द्वारा चलाए गए षड्यंत्र है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा देश अखंड एकजुट है और पूरे सनातन धर्म संस्कृति में आस्था रखने वाले, और मैं मानता हूँ प्रत्येक धर्म में आस्था रखने वाले सभी जीव, सभी व्यक्ति, सभी मानव एक हैं, क्योंकि भगवान रामलला का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। भाजपा और आरएसएस का बता रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कहने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने तो भगवान रामलला को ही इनकार कर दिया था, तो वो कुछ भी कह सकती है, उसकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ना तो अपना धर्म है देश का, ना देश का हित है, उनमें तो व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है। और वो पार्टी मैं मानता हूं कि देश की मिट्टी से नहीं बनी है, वो तो जिस प्रकार से बनी है देश के लोग जानते हैं। महाराज जी, पूरे देश में देश से कुछ ना कुछ पहुंच रहा है, अयोध्या आपकी विधानसभा से भी कुछ विशेष है? बिल्कुल, सब पूरे देश से, हर जिले से लोग जाएंगे, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र से, हर जिले से लगभग 7 से 8 हजार की संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। महाराज जी, अंतिम सवाल, क्या ये माना जाए कि बीजेपी राम के सहारे है इस बार? अरे हम तो सब, पूरा देश राम के सहारे, पूरा विश्व राम के सहारे, भगवान है वो तो, भगवान के सहारे तो सब है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने बस हो गया ना, राम मंदिर के अलावा कुछ ये थे बालकनाथ, जो कह रहे थे कि पूरा देश, पूरी दुनिया राम के सहारे है। तो राम एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा है बीजेपी के लिए, और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, जो हिंदूवादी संगठन है, उनके लिए जो इवेंट है ये बहुत बड़ा बन गया है। 22 जनवरी के लिए पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है। हर गली मोहल्ले के जो मंदिर हैं वहां तक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। राम के भजन होने की तैयारियां चल रही हैं। साथ में निमंत्रण जो है घर घर पहुंचा है, और ऐसा कोई घर नहीं छूटा होगा, अभी तक सब घरों तक निमंत्रण दिया जा चुका है। तो ऐसी सूरत में आप यकीन कीजिएगा कि जिस दिन 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब सच में लगेगा ऐसा ही भारत में कि भगवान राम इस धरती पर एक बार फिर से आ रहे हैं, और भगवान राम के दर्शनों के लिए पूरा देश जो है बहुत इंतजार कर रहा है। एक तरह से जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसे यही लग रहा है एक नई दिवाली आयोजित करने की तैयारी चल रही है। भव्य आतिशबाजी बिल्कुल बाबूलाल, और बीजेपी को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी, ऐतिहासिक जीत होगी, ये भी दावा जो है इस वक्त मंत्रियों का लगातार जारी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की सरकार बनने के लगभग 1 महीने पूरे होने वाले और लोकसभा चुनाव भी करीब करीब है। ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के 40% वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य बना लिया है, जिसके लिए भजन सरकार के मंत्री जन सुनवाई करेंगे और लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार के मंत्री जिलों में जाकर दिन भर जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। बीजेपी के इस अभियान में भाषणबाजी के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान पर ज्यादा फोकस होगा। इसके लिए हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा मिलेगा। मंत्रियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी जन सुनवाई करेंगे। वहीं जल्द ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जल्द ही मंत्री जन सुनवाई करेंगे। तो बीजेपी कार्यालयों में भी जल्द ही मंत्री जन सुनवाई करेंगे और घोषणा पत्र के 40% वादों को पूरा करने का लक्ष्य, हर मंत्री को 2 जिलों की जिम्मेदारियां जो है वो दी जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये पूरा लक्ष्य है। जनता के मन की बात मंत्री जो है वो सुनेंगे।